नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, मेरा नाम है सौम्य अवस्थी और आज मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ एक ऐसा विषय कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमें भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन किस प्रकार से करना है। मित्रों, सर्वप्रथम यह जान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण जो कि आपके घर में लड्डू गोपाल अथवा शालिग्राम जी के रूप में विराजमान रहते हैं, तो सबसे पहले भगवान का पूजन हमें करना किस समय है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2024 में 26 अगस्त दिन सोमवार को लग रही है। सोमवार के दिन सुबह 8:20 से अष्टमी तिथि का शुरुआत हो रही है और रात्रि में 9:20 से रोहिणी नक्षत्र लग रहा है। तो इस प्रकार जयंती नामक योग 9:10 से लेकर के रात्रि में आप जैसे 12-1 बजे तक आराम से भगवान का पूजन कर सकते हैं। अब भगवान का पूजन करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ सामग्री चाहिए होगी। सामग्री में जैसे गंगा जल हो गया, गाय का कच्चा दूध है, दही है, घी और शहद, शक्कर। इसी के साथ साथ धूपबत्ती मंगवा लीजिएगा, घी का दीपक बना लीजिएगा और नैवेद्य यानी जैसे मतलब मीठा जैसे पेड़ा है, बताशा है ना, मेवा मिश्री, जो कुछ भी आप मंगाए हैं। फिर भगवान पर फल आपको अर्पित करने होंगे। थोड़े फूल मंगवा लीजिएगा, तुलसी की पत्ती मंगवा लीजिएगा, चंदन, रोली, दूर्वा है ना, धूप जिसे कहते हैं, और शालिग्राम। यदि आपके यहाँ शालिग्राम है तो उनके लिए आपको जनेऊ, सफ़ेद तिल और कलावा, ये 3 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मंगानी पड़ेंगी। इसी के साथ साथ अगर हो सके तो इत्र और केसर भी मंगवा लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कि भगवान का पूजन करना कैसे है। तो किन्हीं भी भगवान का पूजन करने के लिए हमें सबसे पहले गौरी गणेश जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि उनके पूजन के बिना हमें पूजन का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। तो गणेश गौरी जी तो महिलाएं जानती होंगी कि गोबर की एक गोबर की गौरा जी बनाई जाती हैं, उसमें सिंदूर अर्पित करा जाता है। और गणेश जी क्या होते हैं, तो एक सुपारी के ऊपर कलावा लपेट दिया जाता है, तो वे आपके गणेश जी बन जाते हैं। तो वे कुछ आपके इस प्रकार से आपको घर में दिखाई देंगी। ये गौरा जी आपकी हो गई और ये आपके जो है गणेश जी हो गए, ठीक, कलावा लपेटे हुए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, गौरा जी और गणेश जी का पूजन हम करेंगे। सबसे पहले अपने आसन पे आप बैठ जाइए, दीपक जला लीजिए, धूपबत्ती जला लीजिए। फिर आप रोली लीजिएगा अपने हाथों में और रोली 3 बार गणेश जी पर अर्पित करिएगा और सिंदूर लेकर के गौरा जी पर 3 बार अर्पित करिएगा, ठीक। तत्पश्चात थोड़े अक्षत ले लीजिएगा, हल्दी में रंग करके, मतलब मुट्ठी भर के आसपास, और थोड़े गणेश जी पर अर्पित कर दीजिएगा, थोड़े गौरा जी पे अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद धूपबत्ती आपने जलाई है, उस धूपबत्ती को आप 3 बार गणेश जी को दिखा दीजिए, 3 बार गौरा जी को दिखा दीजिए। फिर दीपक दिखा दीजिए दोनों को, और फिर भगवान पर दोनों पर आप कुछ मीठा यानी नैवेद्य अर्पित कर दीजिए और फल अर्पित कर दीजिए, ठीक है। और पुष्प भी भगवान पर अर्पित कर दीजिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण के पूजन की ओर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण का पूजन हमें किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले एक पीतल की थाली ले लीजिएगा आप, और पीतल की थाली ना हो तो स्टील की थाली ले लीजिए और उसमें आप स्वास्तिक बना दीजिएगा रोली से, ठीक है। उस थाली में रोली से स्वास्तिक बनाने के बाद आप उस स्वास्तिक के बीचों बीच में क्या करेंगे, आप जो है तुलसी की पत्ती रख दीजिएगा। इस जगह पर तुलसी की पत्ती रख दीजिएगा और फिर उस तुलसी की पत्ती के ऊपर शालिग्राम जी को अथवा लड्डू गोपाल जी को, जो आपके यहाँ हो, उनको आप वहाँ पे आसन प्रदान कर दीजिएगा तुलसी की पत्ती के ऊपर। फिर अपने हाथ में थोड़े फूल ले लीजिएगा और भगवान कृष्ण का ध्यान करिएगा, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जो मंत्र आपको आता हो, जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अथवा श्री कृष्ण वासुदेवाय का जो मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का आप ध्यान करेंगे और उस फूल को भगवान के ऊपर अर्पित कर दीजिएगा। अब भगवान पर फूल अर्पित करने के बाद हम भगवान को स्नान कराएंगे। सबसे पहले एक लोटे में साफ जल ले लीजिएगा और उस जल से सबसे पहले भगवान को स्नान कराइए। फिर भगवान पर गाय का कच्चा दूध थोड़ा अर्पित करिए, फिर साफ जल से भगवान को स्नान कराइए। फिर भगवान पर दही अर्पित करिए और साफ जल से स्नान कराइए। फिर भगवान पर घी अर्पित करिए, फिर साफ जल से स्नान करवाइए। फिर भगवान पर शहद अर्पित करिए और साफ जल से स्नान करवाइए। फिर भगवान पर शक्कर अर्पित करिए और फिर साफ जल से स्नान कराइए। तत्पश्चात आपने अपने घर में पंचामृत बना रखा होगा, जैसे गाय के दूध, दही, घी और शहद और शक्कर को, यानी 5 चीज़ों को मिला करके पंचामृत बनता है। उस पंचामृत में थोड़ी तुलसी की पत्ती अर्पित कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, और उस पंचामृत से भगवान शालिग्राम जी को अथवा लड्डू गोपाल जी जो आपके यहाँ हो उनको आप स्नान कराइएगा। फिर साफ जल से स्नान कराइएगा उनको। स्नान कराने के बाद उनको उठा लीजिएगा अपने हाथों में और बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ में एक साफ कपड़ा लेकर के उनको पोंछिएगा। जैसे स्नान कराए ना भगवान को, तो स्नान करने के बाद आप भी जैसे अपने
शरीर को आप पोंछते हैं तो उसी प्रकार से भगवान को पोंछिएगा। पोंछने के बाद भगवान को जो सिंहासन है उसमें भगवान को बिठा दीजिएगा। बिठाने के बाद भगवान को अब वस्त्र अर्पित करेंगे, है ना, कपड़े। तो लड्डू गोपाल जी के वस्त्र तो दुकान पे ही आते हैं, है ना, पहले ऐसे उस टाइप की फ्रॉक होती हैं लंबी लंबी, तो वो तो उनके कपड़े आपको दुकान से लेके आने पड़ेंगे। तो प्रयास करिए नए कपड़े लेकर के आइएगा और भगवान को पहनाइएगा। फिर पहनाने के बाद अब शालिग्राम जी को मान लीजिए आप वस्त्र तो उस टाइप के अर्पित नहीं करेंगे, तो आप कलावा हमने लिखा था, तो उस कलावे को आप हाथ में 3 फेरा लपेटिएगा तो एक मोटा धागा बन जाएगा, उसको आप जो है शालिग्राम जी पर अर्पित कर दीजिएगा। तत्पश्चात उन दोनों पर आप थोड़ा चंदन लगा दीजिएगा, ठीक है, चंदन लगा दीजिएगा दोनों पर, जो भी दोनों में से आप क्या हो, शालिग्राम हो तो वो, नहीं तो बाके बिहारी जी हो तो उन पर लगा दीजिएगा। तत्पश्चात शालिग्राम जी को यज्ञोपवीत भी आपको अर्पित करना होगा। तो जनेऊ, है ना, वही यज्ञोपवीत में थोड़ी हल्दी लगा लीजिए और शालिग्राम जी पर अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात थोड़े सफ़ेद तिल शालिग्राम जी पर छोड़ दीजिएगा, यदि आपके यहाँ ये हैं तो, अथवा बाके बिहारी हैं तो बस खाली आप वस्त्र पहना दीजिए, वो आपका सेम रहेगा प्रोसेस। अब आप आगे बढ़िए। अब भगवान को सबसे पहले, हमने चंदन लगा ही चुके हैं पहले भी, अब क्या करेंगे, हम भगवान को पुष्प, है ना, यानी फूल या फूल की माला मंगवाएं तो भगवान को माला पहनवाइए। तत्पश्चात भगवान पर तुलसी पत्ती रखिए, है ना, अर्पित करने के लिए, और फिर भगवान पर दूर्वा यानी धूप चढ़ाइए। धूप चढ़ाने के बाद अब आप भगवान को धूप बत्ती दिखाइए। धूप बत्ती क्या, जैसे मतलब, है ना, धूप बत्ती लगाई थी आपने, तो धूप बत्ती भगवान को 3 बार, 5 बार, 7 बार, जैसे जो आपका इच्छा करे, धूप बत्ती आपने मतलब भगवान को दिखा दी। तत्पश्चात दीपक आपने जलाया ही था, उस दीपक से भगवान को दीपक दिखा दीजिए, ऐसे 3, 5, 7 बार। दीपक दिखाने के बाद भगवान पर नैवेद्य, जैसे मीठा जो आपने मंगाया है भगवान के लिए, वो नैवेद्य अर्पित कर दीजिए। उस नैवेद्य में एक तुलसी की पत्ती छोड़ दीजिएगा। फिर भगवान को फल अर्पित कर दीजिएगा, ठीक है, भगवान को फल अर्पित कर दीजिएगा। और फल अर्पित करने के बाद भगवान पर अगर हो पाए तो एक पान के पत्ते में लौंग, सुपारी, इलायची, इन तीनों चीज़ों को रख करके भगवान पर तांबुल के रूप में अर्पित कर दीजिएगा। इतना करने के बाद भगवान पर कुछ दक्षिणा अर्पित कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ रह गई, जैसे इत्र और केसर। अब इत्र क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए आप इत्र लेकर के आते हैं तो फूल में थोड़ा इत्र छोड़ लीजिएगा, ठीक है, और उस इत्र को भगवान के पास में रख दीजिएगा। और चंदन अगर आपके यहाँ लकड़ी वाला घिसने वाला है तो उस चंदन में थोड़ा केसर छोड़ लीजिएगा और उस चंदन के साथ में केसर को घिसिएगा और फिर उस चंदन को भगवान को अर्पित करिएगा। तो ये हल्का सा चंदन या उसके समय थोड़ा बस खाली हल्का सा फेरबदल हो जाता है पूजा पाठ के क्रम में। फिर इतना करने के बाद जैसे हमने कहा, फल अर्पित करने के बाद पुंगी फल अर्पित कर दीजिएगा, लौंग, सुपारी, इलायची वाला। फिर दक्षिणा अर्पित कर दीजिएगा और दक्षिणा अर्पित करने के बाद भगवान को अब आप आरती करिएगा भगवान की, ठीक है। अब भगवान की आप आरती करेंगे तो जैसे ओम जय जगदीश हरे वाली आरती आप कर सकते हैं, या कोई भी आरती, जैसे जो भी आपको अच्छी लगे वो भगवान विष्णु जी की आप आरती कर लीजिएगा। और आरती करने के बाद अपनी प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। तो भगवान कृष्ण जी की या जैसे शालिग्राम होते हैं तो उनकी जो है 4 प्रदक्षिणा होती हैं, तो अपने स्थान पर 4 बार आरती करने के बाद घूम जाइएगा। और घूमने के बाद जब आप घूम जाएंगे उसके बाद बैठ जाइएगा आराम से। फिर रामचरितमानस की जो स्तुति है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इस स्तुति को आप पूरा पढ़िएगा, है ना। जैसे मतलब देखा जाए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान का प्राकट्य हो रहा है ना, तो उस स्तुति को आप पढ़िएगा। और ये अगर आप ना पढ़ें, मान लीजिए आपका पास थोड़ा टाइम कम है, ठीक है, तो आप जो है भगवान की ये भी आप, जिससे एक है ना वंदना कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो इसको भी आप भगवान के आगे गा सकते हैं बैठ करके। इतना करने के बाद भगवान का भजन कीर्तन कर लीजिएगा थोड़ी देर बैठ करके, या अधिक मन हो तो अधिक कर लीजिएगा। तत्पश्चात भगवान को जो आपने भोग लगाया है, ठीक है, तो अब जैसे जो मतलब प्रसाद है वो प्रसाद आप बांट दीजिएगा। एक चीज़ हम बताना यहाँ पे रह गई कि जैसे जो आपने भगवान को स्नान कराया था, तो भगवान का जो चरणोदक है, उस चरणोदक को थोड़ा आप जो है पंचामृत में जो है मिक्स कर लीजिएगा। और फिर उस पंचामृत को, यानी कि अब वो बन गया आपका चरणामृत, अब उस चरणामृत को सभी लोग आपस में, जैसे जो मतलब परिवार के लोग हैं वे लोग ग्रहण करेंगे। अब भगवान को फिर से आप उसको अर्पित मत करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान का पूजन किस प्रकार से करें, इसका एक सूक्ष्म और बहुत ही सरल उपाय हमने बताया। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, इसका हमें आप लाइक बटन दबाएंगे तो हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। इसी के साथ साथ कमेंट कर दीजिए। और यदि कोई आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाइए जिन्हें भगवान का पूजन करने की रुचि है, इंटरेस्ट है भगवान का पूजन करने का, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए और फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। राधे राधे।